अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मेरीन है, बट जनरली आई एम नोन बाय माई निक माइन। थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कोई बचपन में बहन भाइयों की कोई शरारत थी, वो माइन ही पड़ गया। और फिर मैंने जब अपना काम शुरू किया तो मैंने इसको माइंस केकरी के नाम से स्टार्ट किया। आई एम होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर। बचपन से बेकिंग का बहुत शौक़ था, केक्स बना रहे, कप केक्स बना रहे, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो सीरीज़ ऑफ इवेंट ऐसी हुई कि सोचा कि चलो लेट्स ट्राई टू लॉन्च इट। एंड केक्स कर रही थी मैं, फिर मैं कप केक्स कर रही थी, फिर सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, तो आई वेंट इनटू आइसक्रीम्स विच इज़ क्वाइट डिफरेंट। आई थिंक दैट मेक्स मी स्टैंड आउट फ्रॉम व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। तो होममेड डेयरी आइसक्रीम शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी और इट्स क्लिक्ड, तो बड़ा अच्छा जा रहा है। डिज़र्ट्स भी हैं, देयर सो मेनी वेंचर्स एंड सो मेनी थिंग्स आई एम डूइंग साइमल्टेनियसली, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जो चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले वो है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मीन्स के कोई लिमिट नहीं होती, मेरा कोई फ़िक्स फ्लेवर नहीं है, मेरी कोई फ़िक्स प्राइस नहीं है। लोग अब्रॉड से जगह जगह से चीज़ें ट्राई करके आते हैं, देन दे से कि मायना आप ये बना दोगी, एंड आई हैव अ थिंक अबाउट इट, आई पुट माई थिंकिंग हैट ऑन एंड हम वो चीज़ कर देते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो मेरी आइसक्रीम्स हैं इन पर्टिकुलरली वो डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो हैं डेयरी आइसक्रीम्स। नॉर्मली जो हम आइसक्रीम्स खाते हैं दे आर बेस्ड ऑन नॉन डेयरी क्रीम्स। हमारी डेयरी आइसक्रीम्स होती हैं जिसमें प्रॉपर क्रीम यूज़ होती है। फ्लेवर वेरिएशंस हैं, मैं कोई अभी जो मेरी लिस्ट है वो जो बढ़ती जा रही है फ्लेवर्स की, अभी तक मैं 40-45 फ्लेवर्स जो डिक्लेयर्ड है मेरे पेज पे। उसके अलावा जो लोग कस्टमाइज फ्लेवर्स बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी वजह से, वो उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। सो आराम से 50-60 फ्लेवर्स हम आइसक्रीम्स के करते हैं। उसके अंदर भी कस्टमाइजेशन है कि अगर कोई कहता है कि जी आपका ये फ्लेवर है पर मुझे इसमें नट्स ज़्यादा चाहिए, या मुझे इसमें चॉकलेट ज़्यादा चाहिए, या शुगर लेवल ज़रा कम चाहिए, तो हम वो भी कर देते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, बिकॉज आप रिस्ट्रिक्ट नहीं होते और हर दफ़ा ही आप कोई नई चीज़ ट्राई कर सकते हैं। क्वालिटी है, कस्टमाइजेशन है, और एक जिससे कहते हैं ना मेरी पर्सनल एफिलिएशन है विद द थिंग्स, तो हर दफ़ा कोई नई चीज़ हम लोगों के लिए लेके आते हैं। वन मोर थिंग कि जो मेरी आइसक्रीम्स हैं, क्योंकि दिमाग जो है ना ऊपर वो बेकर का लगा हुआ है, तो मेरी आइसक्रीम्स अगर आप मेरा पेज विजिट करें या आप कभी ट्राई करें तो इवन द आइसक्रीम्स आर डेकोरेटेड जस्ट लाइक केक्स। उनके ऊपर नट्स और डेकोरेशन और swirls थिंग्स लाइक दैट होते हैं। दे नॉट जस्ट डम्प्ड इनटू द बॉक्स, सो दे आर वेरी प्रिटी टू लुक एट एज वेल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह पीपल फाइंड देम यम्मी। तो अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जब मैंने स्टार्टअप किया था तो माई स्टार्टअप वॉज वेरी बेसिक। आई थिंक जब आप एक काम घर से शुरू करते हैं, स्पेशली इफ इट्स फूड बिजनेस, तो इनिशियली आप इसको बड़े छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास बेसिक सा घर का अवन था, घर का मिक्सर था। आई डिड नॉट हैव टू इन्वेस्ट इन इस तरह की चीज़ें इनिशियली। तो मैंने अराउंड 40-50 से थोड़ी सी रिसोर्सेज, सप्लाईज, चीज़ें जमा करके, एंड देन आई वेटेड फॉर द ऑर्डर्स। जब आने शुरू हुए, उनका इनफ्लो बढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसमें बरकत डाली, तो फिर उसी रेवेन्यू से आई वाज एबल टू जनरेट इनकम कि मैं एक बड़ा ओवन ले लूँ या एक प्रॉपर मिक्सर ले लूँ। सो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी करेज की बस ज़रूरत होती है। तो आगे आपका पैशन हो, आप अपनी एनर्जी, अपनी ऑनेस्टी अपने काम के साथ लगाएं, तो आई थिंक वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है रादर देन द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मल्टीपल चैनल्स हैं जिनके थ्रू आई हैव बीन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल। फर्स्टली मैं कुछ रेसिपी वीडियोस कर चुकी हूँ। अगर आप यूट्यूब पे जाएं, माइन उमर के नाम से या मेरीन के नाम से सर्च करें तो आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रेसिपीज़ वहाँ पे यूट्यूब पे मेरी मिल जाएंगी, रेसिपी वीडियोज़ हैं। उसके अलावा आई डू क्लासेस, बड़ा मज़ा आता है। आफ्टर अ वाइल जब आप एक काम कर रहे होते हो तो आपका दिल करता है कि यार अब आई हैव कम टू दिस लेवल कि मैं इसको आगे लोगों को कन्वे करूँ अपने स्किल्स। तो मैं 3-4 तरह की क्लासेस करती हूँ। आई डू बेकिंग क्लासेस, आई डू नो बेक क्लासेस, आई डू कप केक क्लासेस। उसके साथ जो लोग होते हैं क्लासेस पे वेरी करते हैं। आई इवन सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स कि अपना लॉन्चअप कैसे करना है, अपनी प्राइसिंग कैसे करनी है। देयर अ लॉट ऑफ वेज आई एम डूइंग दैट। थर्डली, मी एंड अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो बेकर्स, हमने मिलके एक ऐसे लोग जो अभी नए नए बेकिंग में आए हैं उनके लिए एक सपोर्ट प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। एक कम्युनिटी है फेसबुक के ऊपर, एंड उसके थ्रू भी हम लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं। बट यू नीड टू बी इनटू द बिजनेस एक्चुअली टू जॉइन दैट ग्रुप। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर डूइंग, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्लासेस लें, एक आपकी अच्छी बेस हो, ताकि आप खुद से अपनी, जिस तरह मैंने एक प्रोडक्ट निकाली जो बाकी लोगों की प्रोडक्ट से डिफरेंट थी, तो आप भी ऐसी प्रोडक्ट खुद से क्रिएट कर सकें। अगर आपकी बेस स्ट्रांग होगी
आपको नॉलेज होगा, आप में ये पैशन होगा, तो इंशाल्लाह यू विल गो अ लॉन्ग वे। मुझे 2 इयर्स हो गए इस काम में। आई स्टार्टेड इन February 2016। मुनाफे की डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। एक तो हम जब मुनाफा सोचते हैं तो फर्स्ट थिंग वी थिंक ऑफ इज़ फाइनेंशियल, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा जो चीज़ है वो एक आपका, अगर आप पैसे के अलावा पैशन के लिए काम कर रहे हो, अपना आर्ट है जो अंदर है उसको निकालने के लिए काम कर रहे हो, इज़्ज़त के लिए काम कर रहे हो, तो मुझे इन तीनों एस्पेक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने डिफरेंट वेरिएशंस में मुनाफा दिया है। जब आप कस्टमाइज काम करते हैं तो यू डोंट रियली एक्सपेक्ट टू अर्न टन्स। फेजेस आते हैं, कभी बहुत अच्छा जा रहा होता है, कभी वो थोड़ा सा डाउन जा रहा होता है। एंड देन अगर आप इस कॉन्सेप्ट से काम कर रहे हो कि मुझे जल्दी जल्दी अर्निंग शुरू हो जाए, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। सो आई थिंक इनिशियली फाइनेंशियल बेनिफिट का सोचने की बजाय जो अदर बेनिफिट्स हैं उनकी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। मुझे अल्लाह पाक ने बहुत इसमें इज्जत दी है। पीपल लव माई वर्क व्हेन पीपल बाय समथिंग, देन दे पोस्ट रिव्यूज़ ऑनलाइन, या वो मुझे रीच आउट करके प्रेस करते हैं। I've done stalls, alhamdulillah my stalls are always successful. I also stock at dessert shop in DHAY block, वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। सो मुनाफा फाइनेंशियल के साथ साथ जो ये है, जो इनर आर्टिस्ट की सेटिस्फेक्शन है, आई थिंक वो अभी तक टॉप पे है। एंड देन ऑब्वियसली इंशाल्लाह डाउन द लाइन व्हेन आई इंक्रीज, अल्लाह ताला मॉनेटरी में भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला बरकत देगा। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड सर्टेन टाइम्स मैं बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ इसकी वजह से। सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि पीपल डोंट टेक लेडीज सीरियसली, ठीक है। अभी हमारी कम्युनिटी आप कहते हैं ना एक ग्रोथ के प्रोसेस में है। ऑल्दो देयर सो मेनी लेडीज़ जो सिर्फ बेकिंग में नहीं, देयर सो मेनी अदर चैनल्स, लोग ऑनलाइन इवन प्रैक्टिकली भी लोग काम कर रहे हैं, फिजिकली भी। लेकिन अभी मेंटली हम शायद इतने डेवलप नहीं हुए कि हम लेडीज़ को एक्सेप्ट कर सकें, सीरियस ले सकें। अब मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, ठीक है। आई पुट ऑन अ पोस्ट ऑन अ फूड ग्रुप और किसी चैनल पे, तो एकदम से इन्फ्लक्स आता है इनबॉक्सेस का, मैसेजेस का, एंड ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट कि ऑर्डर्स होंगे, तो वो ऑर्डर्स कम होते हैं और उसमें बस वो अजीब सी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। बिकॉज आपने एक चीज़ बड़ा प्यारा सा, आपने एक बैनर बनाया, आपने अपने केक लगाया, जी मैंने ये बनाया है, इसकी ये डिज़ाइनिंग है, एंड वो लोग उसको उस तरह से सीरियस नहीं लेते। सबसे बड़ा इशू ये है ऑनलाइन काम करने का। सेकेंडली, कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं हमारी सोसाइटी की, ट्रैवलिंग की, आने जाने की। समटाइम्स व्हेन यू गो इवन टू मेक परचेजेस योरसेल्फ, तो लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा, जिससे कहते हैं ना ज़्यादा चार्ज कर दें, ये कर दें, दे डोंट रियली टेक यू सीरियसली। तो थोड़ा सा बड़ा कॉन्शियस होके, आई थिंक ज़्यादा कॉन्शियस होके एज अ फीमेल आपको काम करना पड़ता है कि आपने अपनी डिग्निटी भी प्रोटेक्ट करनी है। आपने ये भी देखना है कि कोई आपका एडवांटेज उस तरह से ना ले, कोई आपको ओवरचार्ज ना करे। There are a lot of things that, a lot of challenges that we have to face. But at the other side of this, there are a lot of people जो फीमेल्स को अप्रिशिएट भी करते हैं, सिर्फ नेगेटिव्स पे नहीं सोचना चाहिए। I've had lovely experiences with people जिन्होंने encourage भी किया है, ऑर्डर्स भी किए हैं, अप्रिशिएट भी किया है, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक फीमेल है, एंटरप्रेन्योर है, वर्किंग बाय हर सेल्फ, वन मैन शो हूँ, a lot of people have given me support as well, so उनका थैंक यू। किसी भी बिज़नेस में जब आप जाते हैं ना, तो आई थिंक उसमें आप ये जो जेंडर वाला है ना, अगर अपने दिमाग से निकाल दें तो आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर जिस तरह हम हैं, अगर लिमिटेशन है ना, हर किसी की अपनी अपनी, कुछ लोगों को अलाउड होता है कि वो निकलें घर से और वो फिज़िकली कहीं जाके काम करें, कुछ लोगों को घर में अलाउड हो जाता है, कुछ लोगों को वो भी नहीं होता, क्योंकि लेडीज़ दे हैव टू ऑब्वियसली वर्क इन द फ्रेमवर्क और इन द सर्कल प्रोवाइडेड बाय देयर घर वाले, जो भी फादर हैं, ब्रदर हैं, हस्बैंड हैं, जो भी हैं। लेकिन आई थिंक दैट अगर कोई इस तरफ आना चाहे तो ऑनलाइन का जो विंडो है वो एक सेफ विंडो है। आप घर में बैठे हुए हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप और ऑन योर मोबाइल, और मज़े से आप उस पर कर रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। लोग कुकिंग का काम कर रहे हैं, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो वो ज्वेलरी इंपोर्ट करके, कपड़ों का, देयर सो मेनी थिंग्स। तो एज आई सेड, वी आर ग्रोइंग एज अ नेशन, इंशाल्लाह लेडीज़ भी प्रोग्रेस करेंगी। लेडीज़ आर अ बिग पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, एंड आई थिंक ये जो एक मैन पावर है, वुमेन पावर कह लें, मैन पावर कह लें, इसको अगर हम यूज़ करें तो एज अ होल, नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल, नॉट जस्ट फॉर द वुमेन, ये ओवरऑल फॉर द कंट्री भी बेनिफिशियल है कि ये जो हाथ हैं, ये ब्रेन्स हैं,
ये भी यूटिलाइज हों और ओवरऑल मेल फीमेल इकट्ठे मिल के चलें और अपनी कंट्री को भी प्रोग्रेस की तरफ लेके चलें। देखिए, एज अ फीमेल सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी आपका घर ही होता है। हमारी जितने भी हम मेंटली ग्रो कर जाएं, फर्स्ट योर प्रायोरिटी इज़ योर फैमिली एंड योर किड्स, तो ज़ाहिर है पहले तो वो चीज़ देखनी पड़ती है। लेकिन अगेन मैं जैसे पहले भी कह चुकी हूँ, जो ऑनलाइन बिजनेस है वो इस ब्रैकेट को थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता है। आप पहले एक स्मॉलर लेवल पे शुरू कर सकते हैं। आप सारा वीक ना काम करें, आप नेट से काम करें। आप हफ्ते में 2 दिन रख लें, 3 दिन रख लें, मैंने इन दिनों के लिए ही ऑर्डर्स लेने, बाकी टाइम मैंने अपनी फैमिली को देना है। आप लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर लें। आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट का ना सोचें, आप स्मॉलर लेवल पे शुरू कर लें। There's so many different ways कि सिर्फ आप अगर ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें, प्लानिंग करके काम करें और आप अपने पे, अपनी ज़ात पे आपका ट्रस्ट हो कि आई कैन मेक दिस हैपन। शुरू में मेरे लिए चैलेंजेस आएंगे, मुझे ज़ाहिर घर भी देखना है, मुझे लोगों का व्यू भी देखना है, मुझे अपनी फैमिली को भी साथ खुश रखना है, उनको साथ लेके चलना है। ये सब चीज़ें आपने इनको बैलेंस करना है और फिर आपने चलना है। और अपने ऊपर, अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर अगर आप कॉन्फिडेंस रखें तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका उस चीज़ के साथ दिल जॉइन होना चाहिए, आपको पैशनेट होना चाहिए और आप एनर्जी अपना टाइम फुल उस काम को दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है।